एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर नंबर 1, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। और ये वीडियो हेल्प करने वाला है आपके बाय मंथली जुलाई टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ਤੁਹਾਡਾ पेपर 20 अंक ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ठीक है। पार्ट ए ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 अंक ਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ठीक है। तो ऑप्शन ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੱਦਾਖ। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਪੌਂਡ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? 5। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਾर्ट बी ਤੋਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 अंक ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ में भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। Which of the following is not a union territory? तो यूनियन टेरिटरीज में से कौन सा नहीं है? दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ भी है, लद्दाख भी, पंजाब नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंग्लैंड नोन एज? तो इंग्लैंड की करेंसी को क्या कहा जाता है? पाउंड। Which river forms the boundary between India and Pakistan? तो कौन सी रिवर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री का काम करती है? तो आंसर है रावी रिवर, ठीक है, रवि रिवर। How many countries have veto power? कितनी कंट्रीज के पास वीटो पावर है? आंसर है 5। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ बेटा जो क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ पार्ट बी तो वो है पेप्सू ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ठीक है। ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ क्वेश्चन देख लो, गिव फुल फॉर्म ऑफ पेप्सू, ठीक है। ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦਵੀਪ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਸਮੂਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਈ ਡੂ ਲੇਬਰਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਫਰਮ ਵਨ ਸਟੇਟ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਟ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੇਮ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ मेहता कालू सी, ठीक है। और अगला प्रश्न देखो व्हाट डू यू मीन बाय सप्त सिंधु? यानी कि सप्त सिंधु तो की भाव है, ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 7 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ UN? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ विच कितने देश मेंबर हैं? ते आंसर की है 193 कंट्रीज, ठीक है, यानी कि 193 देश। हुण इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो इसका आंसर है वेस्टर्न घाट स्प्रेड अलोंग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन तक फैला हुआ है, तापी रिवर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है। इसके बाद द माउंटेन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट फॉर्म अ लॉन्ग रेंज, ये एक लंबी चेन बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। इसके बाद देखो अनाई मुदी जो है वो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट जो है, ठीक है, एंड शेहन कोटा पासेस जो है वो इस मतलब कि यहाँ पर इन रेंजेस में ये पासेस जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ईस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट, इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में फैला हुआ है, महानदी से लेकर नीलगिरी माउंटेन तक, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिवर इन द मिडल ऑफ द ईस्टर्न घाट दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हिल्स।
तो यहाँ पर मिडल में जो है वो मतलब कि नदियां जो है वो बहती है, जिस वजह से ये जो है वो हिल्स के फॉर्म में अपीयर होते हैं। महेंद्रगिरी जो है वो हाईएस्ट पीक है यहाँ पे, और यहाँ पर कोई भी पास जो है वो नहीं मिलता इस रेंज में, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कि बहुफसली विधि की है स्पष्ट करो, ठीक है। इनो इंग्लिश में चप्पा कहने हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा आंसर इंग्लिश मीडियम ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਫਸਲੀ ਵਿਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਮੀ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ठीक है। तो हम आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है और ये किस वजह से पॉसिबल जो है वो हो पाया, ठीक है। तो देखो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ग्रीन और रिवॉल्यूशन। ग्रीन का मतलब है ग्रीननेस, ठीक है, यानी कि हरियाली, और रिवॉल्यूशन का मतलब होता है रैपिड चेंजेस, बहुत तेजी से चेंज होता है जिससे कि सब लोग सरप्राइज हो जाएं। The term was used to refer to improvement in agriculture production, और इस टर्म का इस्तेमाल यानी इस शब्द का इस्तेमाल जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो मतलब इम्प्रूवमेंट आया है ना, उसके लिए इसको जो है वो यूज किया गया। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो 1966 से 67 में स्टार्ट हुआ था, और ड्यू टू विच देयर वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई, बहुत ज्यादा जो है वो उपज जो है वो बहुत अच्छी हुई, खास करके व्हीट एंड राइस। दिस वाज मेड पॉसिबल ड्यू टू द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक, और ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि हमने नई तकनीक का इस्तेमाल किया था, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, अच्छी उपज देने वाले बीज का, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा सिंचाई की सुविधा जो है वो भी मिली थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है थ्रो लाइट ऑन द डिफरेंट हिस्टोरिकल नेम्स ऑफ पंजाब एट द डिफरेंट टाइम, ठीक है। यानी कि की किया गया है तानू इथे कि पंजाब दे वख-वख इतिहासक नां ते चानना पाओ। ता एदा आंसर देखो बेटा, ड्यूरिंग वैदिक एज में पंजाब को सप्त सिंधु कहा जाता था। पुराण में जो है पंजाब के लिए पंचानंद नाम रखा गया था, ठीक है। मतलब कि ग्रीक जो है उन्होंने जो है पंजाब को पेंटापोटामिया नाम दिया था। टाकी ट्राइब ने पंजाब को टाकी नाम दिया था, ठीक है। जो चाइनीज ट्रैवलर हुएन तसांग थे, उन्होंने जो है पंजाब को नाम दिया था सिकाई, ठीक है। इसके बाद है महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे पंजाब को लाहौर प्रोविंस जो है वो कहा जाता था। अकबर जो है उनके टाइम पे पंजाब को लाहौर सूबा कहा जाता था। 1849 एडी में ब्रिटिश ने पंजाब प्रोविंस नाम दिया। 1947 में इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद पंजाब जो है वो ईस्ट और वेस्ट पंजाब में डिवाइड हो गया, और आज भी दोनों कंट्रीज में इसका नाम जो है वो पंजाब ही है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखो, जो कि है हमारे पास कि who played a great role for the freedom of Ghana, a country of African continent। तो किन्होंने ग्रेट रोल प्ले किया था, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है, घाना को आजाद कराने में। What was the influence of freedom of Ghana on other countries of African continent? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो दूसरे कंट्रीज हैं, है ना, उस पे जब घाना को फ्रीडम मिली तो उसका क्या प्रभाव पड़ा वो आपने बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, घाना गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1957 AD। तो 1957 में जो है घाना को आजादी मिली। दिस कंट्री इंस्पायर्ड अदर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका फॉर इंडिपेंडेंस। तो इस कंट्री ने दूसरे जो मतलब की कंट्रीज है उनको जो है मतलब मोटिवेट किया कि वो भी आजादी हासिल करें। अ पर्सन नेम, तो एक पर्सन है जिनका नाम है बेटा कि क्वामे नक्रूमा, ठीक है। तो उन्होंने जो है मतलब कि लेट दिस फ्रीडम मूवमेंट एंड गॉट हिज कंट्री फ्रीड। तो उन्होंने ये आंदोलन चलाया था और अपनी कंट्री को आजाद कराया था। ही बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, वो पहले प्रधानमंत्री बने, एंड लेटर ऑन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ घाना, और बाद में जो है वो घाना के प्रेसिडेंट भी बने। He inspired the people of other countries of African continent to establish democracy। उन्होंने
अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के जो दूसरे देश थे उनको भी इंस्पायर किया कि वो भी जो है वो डेमोक्रेसी हासिल करें, ठीक है, लोकतंत्र हासिल करें। घाना's freedom had a great impact on the other Africa countries। तो दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज में जो है इसका बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट पड़ा, which got motivated by its independence। ठीक है, तो जिसको कि मोटिवेट कैसे मिला, जब जो है वो घाना जो है वो आजाद हो गया। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।